ओम शांति। आज 12 नवंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 22 मार्च 1996। आज दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब मिलकर दीप जलाएंगे। दीप जलाते हुए ये बात याद रहे कि मैं अपना आत्मा रूपी दीपक सदा जगता हुआ रखूं, आत्म ज्योत जगती रहे। एक दिया विश्वास का, एक दिया शुभ भावना का, शांति का, प्रेम का, सबके लिए सदा जला के रखना है। कभी किसी से निराश नहीं होना है। हर एक अपने परिवार में भी दिया बनकर रहे, देने वाला बनकर रहे। दीपावली पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। मेरे मन का कोना कोना साफ हो, चमकदार हो। मेरे मन के कोने में किसी के लिए भी अनुमान, शक और वहम के जाले नहीं होने चाहिए। मधुरता की मिठाई दो को खिलाएंगे, मीठे बोल से सबको सुख पहुंचाएंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो अव्यक्त भावाक्य हम सुन रहे हैं वो बहुत ही विशेष है। इसमें ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी सदा प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त रहना, ये बाबा ने विशेष बात कही आज कि आज बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे कि हर एक के पास कितनी प्राप्तियां हुई हैं। जहाँ प्राप्तियां होती हैं वो आत्मा सदा प्रसन्न चित्त रहती है। अपने आप से पूछें कि मुझे सर्व प्राप्तियां हुई हैं या कुछ कमी है। ब्राह्मणों के लिए तो गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। फिर भी कोई कोई कभी सदा प्रसन्न चित्त होते हैं और कोई प्रसन्न चित्त होते हैं। मन में कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, क्या, क्यों, कैसे। अपने आप से पूछना है कि मेरी प्रसन्नता किसी प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। अगर प्रसन्न चित्त नहीं रहते तो उसका कारण मन में कोई ना कोई इच्छा है, अप्राप्ति है, और उसका भी बीज है ईर्ष्या। अप्राप्ति, ईर्ष्या के कारण सदा प्रसन्न नहीं रह पाते। ब्राह्मण बनने के बाद सदा प्रसन्न चित्त वही आत्माएं हैं जिनके मन में नाम मान शान की इच्छा नहीं। अगर नाम मान शान की इच्छा है या आत्माओं से कुछ लेने की इच्छा है तो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। जिनसे लेने की कामना रखते हैं वो भी तो मनुष्य आत्माएं हैं। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को अगर जरा भी अभिमान है तो सदा प्रसन्नता नहीं रह सकती। कच्चा फल नहीं खाना है। सूक्ष्म रूप की इच्छाएं सदा प्रसन्न नहीं रहने देती। आपका मूड भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अप्रसन्नचित होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपका मूड चेंज भी नहीं होना चाहिए। कभी ये नहीं कहना कि आज मेरा मूड बहुत खराब है। ब्राह्मणों का मूड सदा चीयरफुल, केयरफुल होना चाहिए। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि अभी आप डायमंड जुबली मना रहे हो तो आपको नॉलेजफुल, पावरफुल के साथ सक्सेसफुल भी होना है। सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं? सफलता मूर्त न बनने का कारण अपने ही संकल्पों की कमजोरी है। आप निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हो। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा कारण है खजानों को सफल नहीं किया है। समय, संकल्प, श्वास सफल करो, सफलता पाओ। इसमें वर्षा भी है और वरदान भी है। एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे, स्वयं स्वयं को चेक करेंगे, मेरी पर्सनालिटी कैसी है। क्या मैं सदा प्रसन्नचित हूं या प्रसन्नचित हूं? सुनेंगे आज के महावाक्यों का सार। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी
सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने की बजाय यही वर्णन करते हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे हैं प्राप्तियां तो बहुत हैं, लंबी लिस्ट है ना। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी, जानते हो ना। सर्व प्राप्तियों की निशानी सदा उनके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आए वो नहीं दिखाई देती। कभी प्रसन्नचित्त और कभी प्रसन्नचित्त, दो प्रकार के हैं। एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रसन्नचित्त, क्यों क्या कैसे कब, ये प्रसन्नचित्त और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्न चित्त होंगे। उनको कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो क्यों क्या जो है वो हलचल है, जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है। जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो, मैं सदा प्रसन्नचित्त रहती हूं या रहता हूं? कभी कभी नहीं, सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है। प्राप्ति कम होने का कारण कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। अंडरलाइन करेंगे और चेक भी करेंगे। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहां अल्पकाल की इच्छा है वहां अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई हैं, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई हैं। वो चेक करो, मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हो गई, लेकिन सूक्ष्म इच्छाएं अभी भी रही हुई हैं। वो चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सब बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं। ज्ञान तो बाप दादा से सबका बहुत है, बाप दादा से सबका बहुत प्यार है। प्यार है या प्यार है? बहुत प्यार है, ऐसा सबने कहा। पक्का? तो प्यार के पीछे त्याग करना, परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है? सबने कहा नहीं। तो पूरा त्याग किया है, जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है वो किया है, सदा किया है। कभी कभी से काम नहीं चलेगा। सदा का राजभाग प्राप्त करना है या कभी कभी का? सदा का चाहिए ना। तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई ना दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी भाई जी का मूड और है, आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है, उसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं। किसने थोड़ी सी प्रेज कर दी, प्रशंसा कर दी, वाहवाह कर दी, तो उससे वो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। लेकिन वो प्रसन्नता अल्पकाल की है, आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो ये भी चेक करो, मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पे तो नहीं है। चेक करो, मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पे तो नहीं। जैसे आजकल मकान बनाते हैं तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। ये भी ऐसा ही है, फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है। तो जरा सी परिस्थिति का तूफान आता है, किसी भी प्रकार की हलचल होती है,
तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। जरा सी कोई भी परिस्थिति तूफान आता है तो प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान शान है। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान शान है। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाला है, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने का ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है। नाम के आधार पर सेवा करते हैं तो ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पक्का ही नहीं, तो पक्का फल कहाँ खाएंगे, कच्चा खा लिया। अब ये भी सेवा की, अब ये भी नाम पाया, तो कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त मैं हूं, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या, पूछ रहे हैं बाबा, क्या कच्चे फल में ताकत होती है? या सेवा की तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, ये मान नहीं, अभिमान है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। जहां पर अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं हो सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं। दाता तो एक ही शिव बाबा है, बाकी सब तो मास्टर दाता है। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती हैं, इसलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता के मूड परिवर्तन होती है तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल। ब्राह्मण जीवन की मूड कैसी चाहिए, सदा चीयरफुल केयरफुल। मूड बदलना नहीं चाहिए। फिर रॉयल रूप से कहते हैं, आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए एकांत, क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं। कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है, तो मूड नहीं बदली करो। कारण कुछ भी हो, आप कारण को निवारण करने वाले हो या कारण में आने वाले हो, निवारण करने वाले। ठेका क्या लिया, कॉन्ट्रैक्टर हो ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया कि प्रकृति के मूड भी चेंज करेंगे, प्रकृति को भी चेंज करना है ना। तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है क्या? नहीं, कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पे जाकर बैठते हैं, ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसा करते हैं ना। या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है, तो बाबा का कंबाइंड रूप कहाँ गया? अगर आपको अकेलापन लग रहा है तो बाबा पूछ रहे हैं, बाप दादा आपके साथ कंबाइंड है, वो कंबाइंड स्वरूप कहाँ गया? अलग कर दिया, कंबाइंड से अकेले हो गए। क्या इसी को प्यार कहते हैं? तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वो है बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक नहीं। अच्छे से चेक करेंगे अपने आप को। एक है मूड ऑफ हो जाना, एक है मूड परिवर्तन होना। मूड ऑफ होना तो बड़ी बात है, मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक नहीं। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखते बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाएं और बाकी बने या ना बने, नहीं, सबको समान बनना ही है। यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड देना आता है या नाज नखरे से रिटर्न करते हो? कभी नाज नखरे दिखाते, कभी समान बन के दिखाते। अभी वह समय समाप्त हुआ, अब डायमंड जुबली मना रहे हो, तो 60 साल के बाद वैसे ही वानप्रस्थ शुरू होता है। तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। जैसे सदा नॉलेजफुल हो ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना। जैसे नॉलेजफुल हो
ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी होना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, कहते हो ना? सिर्फ कहते हो या मानते भी हो? तो क्यों नहीं सफलता होती है? कारण क्या है? जब अपना जन्मसिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले इमर्ज कर लेते हैं। अपने कमजोर संकल्प पहले इमर्ज कर लेते हैं। पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्नचित्त नहीं प्रसन्नचित्त बनाता है। होगा कि नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाता है और सफलता दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजयी, ये आपका स्लोगन है। जब ये स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं, वर्तमान का है। कौन सा? निश्चय बुद्धि विजयी, ये वर्तमान का है। तो सदा प्रसन्नचित रहना। प्रसन्नचित रहना या प्रसन्नचित, माया अपने कमजोर संकल्प की जाल बिछा देती है और अपने जाल में फंस जाते हो। विजयी है ही, इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। फंसो नहीं, समाप्त करो। समाप्ति करने की शक्ति है, धीरे धीरे नहीं करो। फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट परमात्म बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्नचित, सहज और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की जरूरत नहीं। असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को भी कहते हो, समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना। सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं होती, जरूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया, तब सफलता नहीं मिले। खजाने की लिस्ट तो जानते हो ना? चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया, व्यर्थ गवाया, तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये वर्षा भी है और वरदान भी। सफल करो, सफलता पाओ। बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया, वर्षा भी दिया, सफल करो, सफलता पाओ। तो सफल करना आता है कि नहीं? सफलता मिलती है। सफल करना है बीज, सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है, फल ना मिले, ये हो नहीं सकता। सफल करने के बीज में कुछ कमी है, तब सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है? सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्नचित देखते हो तो कितना अच्छा लगता है। उसके संग में रहना, उसके साथ बात करना, बैठना, कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? कोई सदा प्रसन्न रहता है, उसके संग रहना, बात करना, बैठना, कितना अच्छा लगता है। और कोई प्रसन्न चित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। तो लक्ष्य रखो, क्या बनना है? प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। आज सीजन का लास्ट दिन है, तो लास्ट में क्या किया जाता है? कोई यज्ञ भी रचते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं ना? तो आप क्या करेंगे? प्रसन्न चित्त को स्वाहा करो। यज्ञ में लास्ट में जब आहुति देते तो सब कुछ ही डाल के क्या कहते हैं? स्वाहा। तो आप भी अपने प्रसन्न चित्त को स्वाहा करो। ये क्यों होता है, ये क्या होता है? नहीं, नॉलेजफुल हो ना, तो क्यों क्या नहीं। तो आज से ये प्रश्न व्यर्थ के स्वाहा। आपका भी टाइम बचेगा, दूसरे का भी टाइम बचेगा, दादियों का भी टाइम इसमें जाता है। ये क्यों, क्या है, कैसे, तो ये समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी। बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो, वहां जमा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाहा किया या सोचेंगे? सोचना है तो भले सोच लो, अपने से पूछ लो ये कैसे होगा, ये कर सकेंगे या नहीं। ये 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो। अपने से जितने भी प्रश्न पूछने हैं वो 1 मिनट में पूछ लो। पूछ लिया, स्वाहा भी कर लिया या सिर्फ प्रश्न पूछ लिया, आगे के लिए प्रश्न खत्म। 1 मिनट साइलेंस का अभ्यास कराया बाबा ने, खत्म किया, सबने कहा हाँ जी। ऐसे हाँ जी नहीं कर देना। जब बहुत काल का अनुभव है
कि प्रश्नचित अर्थात परेशान होना और परेशान करना अच्छी तरह से अनुभव है ना, तो अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। अपने निश्चय और नशे से जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। जब इस शान से परे होते हो तो परेशान होते हो। समझा? अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा और फॉरेन में जाकर कहेंगे कि मुश्किल है, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, 1 सेकंड में अशरीरी बनना, ये पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार में समा जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को साथ रखना। चारों ओर के सर्व प्रसन्नचित से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्नचित की पर्सनालिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सफलता प्राप्त करने में सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं उन्हें भी मुबारक हो, याद प्यार हो। उन्हें विशेष निमंत्रण मिला था तो बाबा ने उन्हें विशेष याद प्यार दिया। अब हम दादियों की मुलाकात से भी बहुत कुछ सीखेंगे। हम सब जानते हैं कि बाप दादा की मुरली चलती, उसके बाद दादियां अपनी सीट से मंच पर आती, चारों ओर बैठ जाती, दादियां बाबा को भोग स्वीकार कराती। विशेष दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी बाबा को भोग स्वीकार कराते। तो उससे पहले बाबा दादियों से बात कर रहे हैं। बाप दादा को आप परिवार के सरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। वरदान दिया दादियों को, जीते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ये संकल्प सदा रहता है। आप योग की तपस्या की शक्ति से शरीरों को चला रहे हो, आप योग बल से अपने शरीरों को चला रहे हो, लेकिन आपसे ज्यादा बाप दादा को ओना रहता है। इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ, आराम से जाओ, आराम से आओ। कहीं जाना आना होता है तो बाबा कहते संतुलन रखो, ऐसे नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट, मतलब एक दिन में कई प्रोग्राम बना दिए अपनी शक्ति से ज्यादा, ऐसे नहीं। आराम से जाओ, आराम से आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां भी फास्ट बदल रही हैं। इसलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस, सभी के प्राण आपके शरीरों में है। तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती रहेगी। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज्यादा धक्का नहीं लगाओ ना, ज्यादा खींचातान नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना, आवश्यकता से अधिक मेहनत कर लेना, शरीर में क्षमता नहीं लेकिन ज्यादा कर लेना, ऐसे ज्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ। ज्यादा धक्का लगाने से क्या होता है, बैटरी स्लो हो जाती है। इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो ये वर्ष तो कर लें, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है, नहीं, जीना है और उड़ाना है। अभी तो आपका पार्ट है ना, तो अपने पार्ट को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ। ठीक है, फास्ट नहीं बनाओ, 2 दिन यहाँ है, तीसरे दिन वहां है, नहीं। अब वो टाइम नहीं है। जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4-4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। बाबा ने संतुलन की कला सिखाई और एक अटेंशन खिंचवाया कि शरीर को भी कैसे चलाना है। बहुत सुंदर वरदान। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर नया खाता शुरू करो। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर नया खाता शुरू करो। नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची सच्ची दीपावली मनाओ।
स्लोगन है, बाबा के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। बाबा के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। आज हम वायदा करेंगे बाबा से, हम सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। बाप दादा का वरद हस्त मेरे मस्तक पर है। मैं बाप समान सदा प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। बाबा मिला, सब कुछ मिला। मेरी प्रसन्नता का आधार सर्व प्राप्तियां, सर्व गुण, सर्व शक्तियां हैं। ये सब मुझे प्राप्त है। सूक्ष्म में नाम मान शान की जो इच्छा है उसे स्वाहा कर देंगे। प्रश्नों को भी स्वाहा कर देंगे। याद रहे, जहां प्रश्न है वहां प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते। अपनी इस पर्सनालिटी को समझते हुए मैं आत्मा वायदा करती हूं, सदा प्रसन्न चित्त रहूंगी, सदा चेयरफुल केयरफुल रहूंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।